नमस्कार मित्रों, मैं नंदकिशोर प्रजापति आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो मित्रों, आज हम आगाज करने वाले राजस्थान इतिहास के उन क्वेश्चनों को लेकर जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाले। तो देखिएगा मित्रों, आज का हमारा जो क्वेश्चन है वह देखिएगा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, वह है 1897 में बिजोलिया के वेरीसाल गांव के किस प्रतिनिधियों ने उदयपुर के महाराणा से भेंट की थी प्यारे विद्यार्थियों। तो देखिएगा, 1897 ईस्वी में बिजोलिया के बेरीसाल गांव के किन प्रतिनिधियों ने मेवाड़ के महाराणा से भेंट की थी। तो देखिएगा, यहाँ पर ए ऑप्शन है हीरालाल पटेल और तेज सिंह, बी ऑप्शन है हमारे सामने पंडित ब्रह्मदेव और फतेहकरण, सी ऑप्शन है हमारे नानजी पटेल और ठाकरी पटेल, डी ऑप्शन है हमारे सामने साधु सीताराम दास और विजय सिंह फतिक। देखिएगा, तो प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। तो इसमें जो मैं आपको बताऊं प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो पहली बार जो मुलाकात करते हैं मेवाड़ का, उस समय महाराणा हुआ करता था, उसका नाम था महाराणा फतेह सिंह। महाराणा फतेह सिंह उस समय मेवाड़ का महाराणा था, फतेह सिंह। और ये मेवाड़ के महाराणा जो फतेह सिंह है, इन फतेह सिंह जी से जो मुलाकात करते हैं वो कौन व्यक्ति करते हैं। एक का नाम है नानजी पटेल, दूसरे का नाम क्या है, ठाकरी पटेल। ये दोनों पटेलों के द्वारा इनकी क्या की जाती, मुलाकात की जाती है, लेकिन इनको कोई संतोषपूर्वक कोई जवाब नहीं मिला था प्यारे विद्यार्थियों। तो याद रखना, बाद में इस मेवाड़ के महाराणा ने एक आयोग को भेजा था और उस आयोग का नाम था हामिद हुसैन आयोग। हमें विशेष याद रखना है प्यारे विद्यार्थियों। हम अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, वह है राजस्थान यूनियन बनाने के उद्देश्य से किस राज्य के शासक ने 25-26 जून 1946 को राजाओं का एक सम्मेलन बुलाया था। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर विशेष इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन पूछा क्या गया था कि राजस्थान जो यूनियन है, उनको जो उद्देश्य जो था प्यारे विद्यार्थियों, इस यूनियन का जो बनाने का उद्देश्य था, और ये जो बनाई गई थी 25 जून 1924, 25-26 जून 1946 को राजाओं का एक सम्मेलन हुआ। और इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका जो कार्य किया था, किस शासक ने किया था। ए ऑप्शन है हमारे सामने प्यारे विद्यार्थियों, जयपुर के महाराणा भोपाल सिंह, बी ऑप्शन है हमारे सामने कोटा के महाराव भीम सिंह, सी ऑप्शन है हमारे सामने डूंगरपुर के महाराव लक्ष्मण सिंह, और डी ऑप्शन है हमारे सामने जयपुर के महाराजा मान सिंह। यहाँ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है प्यारे विद्यार्थियों। तो किस महाराणा ने, ध्यान देना, मेवाड़ के महाराणा ने क्या किया था प्यारे विद्यार्थियों, गुजरात और मालवा, गुजरात प्लस मालवा, इन साथ में मेवाड़ तो है सही। तो मेवाड़, मालवा, गुजरात, इन तीनों राज्यों को मिलाकर के एक संघ का गठन किया था, और उस संघ को क्या कहा जाता है, राजस्थान यूनियन कहा जाता है। विशेष याद रखना। और इस राजस्थान यूनियन का जो गठन किया गया था, हाँ बिल्कुल राइट आंसर है प्यारे विद्यार्थियों। तो देखिएगा, तो मैं आगे बात कर रहा था, अगला पॉइंट है हमारा, वह है 1459 में मारवाड़ के राठौड़ राव जोधा ने किस स्थान पर जोधपुर शहर की स्थापना या नींव रखी थी। देखिएगा, राव जोधा ने किस स्थान पर जोधपुर की नींव रखी थी। देखो प्यारे विद्यार्थियों, मंडोर से 6 मील पश्चिम में, मंडोर से 6 मील उत्तर में, मंडोर से 6 मील दक्षिण में, और मंडोर से 6 मील पूर्व में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों। तो देखिएगा, विशेष याद रखना, क्वेश्चन पूछा गया था प्यारे विद्यार्थियों। तो देखिएगा, यहाँ पर ये पूछ रहा है कि ये जो नींव रखी थी वो किस स्थान पर रखी थी। देखिए, मंडोर से 6 मील दक्षिण में। ध्यान देना, जैसे यहाँ पर मंडोर दुर्ग बना हुआ है, ये मंडोर है, ये मंडोर दुर्ग है, और इस मंडोर दुर्ग के 6 मील, कितना मील पर, 6 मील किस क्षेत्र, किस दिशा में, दक्षिण दिशा में। और एक इस दक्षिण दिशा में एक शहर की स्थापना की थी प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा, दक्षिण में एक शहर है और उसका नाम क्या है, जोधपुर शहर। जोधपुर शहर, इसकी जो स्थापना की जाती है वह 12 मई को की थी प्यारे। तो 12 मई सन 1459 ईस्वी में किसके द्वारा, राव जोधा के द्वारा एक शहर की स्थापना की गई थी, और उस शहर का नाम क्या था, जोधपुर शहर। प्यारे विद्यार्थियों, जोधपुर शहर पर याद रखना, इसके कभी कभी उपनाम पूछा जाता है। एक तो रेगिस्तान का जो प्रवेश द्वार है वो किसको कहा जाता है, जोधपुर को कहा जाता है। इसके उपनाम पूछ लेता है कभी कभी प्यारे विद्यार्थियों, याद रखना है उपनाम कौन कौन से हैं। तो देखिएगा, पहला जो है उपनाम, देखिएगा पहला जो उपनाम है प्यारे विद्यार्थियों वो कौन सा है, मारवाड़ का प्रवेश द्वार। पहले ध्यान देना प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा कहा जाता है, इसे मारवाड़ का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, मारवाड़ का प्रवेश द्वार, प्रवेश द्वार। दूसरा जो कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों वो कहा जाता है सूर्य नगरी, सूर्य नगरी जो कहा जाता है वो भी किसको कहा जाता है, जोधपुर को कहा जाता है। एक आता है यहाँ पर ब्लू सिटी, नीला शहर, ब्लू सिटी कहा जाता है, वो किसको कहा जाता है, जोधपुर को कहा जाता है, जिसे कहा जाता है नीला शहर, नीला शहर।
और नीला सर को कहते हैं ब्लू सिटी। किसको कहा जाता है? जोधपुर को कहा जाता है। हमें विशेष याद रखना है प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा अगला क्वेश्चन है हमारा, वह है निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, क्वेश्चन पूछा गया था। देखिएगा छत्रविलास बाग कोटा, बी ऑप्शन है हमारे सामने गेटोर जयपुर, सी ऑप्शन है हमारे सामने बड़ा बाग जैसलमेर, और डी ऑप्शन है जसवंत थड़ा बीकानेर। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिएगा सबसे पहले मैं आपको बताऊं, छत्रविलास, छत्रविलास जो बाग है वो कहाँ है? वो कोटा में स्थित है प्यारे विद्यार्थी। छत्रविलास बाग है वो कहाँ है? कोटा में है। इसके अलावा गेटोर को लेकर मैं बात करूं तो गेटोर की जो छत्रियां हैं ये कहाँ है? जयपुर में, जो किसका शाही शमशान माना जाता है? कछवा वंश के शासकों का शाही शमशान माना जाता है। जिसके बाद बड़ा बाग को लेकर मैं बात करूं प्यारे विद्यार्थी, तो बड़ा बाग का जो संबंध है वो किससे? जैसलमेर से। और हमारे सामने अंतिम है वह है जसवंत थड़ा। तो प्यारे विद्यार्थियों जसवंत जो थड़ा है, जसवंत थड़ा की विशेषता क्या है? जसवंत थड़ा है प्यारे विद्यार्थियों, इस जसवंत थड़ा की विशेषता क्या है कि प्यारे विद्यार्थियों ये जसवंत थड़ा बीकानेर में नहीं है बल्कि कहाँ है? ये जोधपुर में है। जसवंत का जो थड़ा है वो कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में। निर्माण जो करवाया था वह जसवंत सिंह सेकंड के पुत्र जिसका नाम था सरदार सिंह। इस सरदार सिंह ने अपने पिता जसवंत सिंह सेकंड की याद में प्यारे विद्यार्थियों जोधपुर में कौन से थड़े का निर्माण करवाया? जसवंत थड़ा का निर्माण करवाया था, जिसे क्या कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों? इसे राजस्थान का ताजमहल भी कहा जाता है, विशेष याद रखना। अजमेर म्यूनिसिपल कमेटी का प्रथम भारतीय अध्यक्ष किससे चुना गया था? देखिएगा अजमेर म्यूनिसिपल कमेटी का प्रथम भारतीय अध्यक्ष किससे चुना गया था? देखिएगा ए ऑप्शन है हमारे सामने प्रेमचंद, बी ऑप्शन है बेटा मनकरण शारदा, सी ऑप्शन है दामोदर दास राठी, और डी ऑप्शन है हमारे सामने श्याम जी कृष्ण वर्मा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थी। तो देखिएगा इसमें जो अध्यक्ष जो चुना गया था वो किसको चुना गया था? श्याम जी कृष्ण वर्मा को इसका क्या चुना गया था? अध्यक्ष चुना गया था। निम्नलिखित में से कौन सी देशी रियासत 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी प्यारे विद्यार्थी? 25 मार्च 1948 को जो संयुक्त राजस्थान का हिस्सा जो है वह कौन सी नहीं थी? देखेगा यहाँ पर ए ऑप्शन है हमारे सामने बड़ा, बी ऑप्शन है हमारे सामने झालावाड़, सी ऑप्शन है हमारे उदयपुर, डी ऑप्शन है हमारे सामने कोटा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इनमें कौन सी रियासत इसका हिस्सा नहीं थी? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इसमें हमारा जो राइट आंसर है वह है उदयपुर। उदयपुर रियासत इसका हिस्सा नहीं। तो फिर उदयपुर रियासत किसका हिस्सा थी प्यारे विद्यार्थियों? फार्मिंग। हाँ नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। तो देखिएगा उदयपुर जो है, उदयपुर में बात करूं प्यारे विद्यार्थियों, उदयपुर किसका हिस्सा है? देखिएगा तो राजस्थान का जो प्रथम चरण हुआ था वो 18 मार्च 1948 ईस्वी में हुआ था। दूसरा जो चरण हुआ था प्यारे विद्यार्थियों वह 25 मार्च 1948 ईस्वी में हुआ था। और राजस्थान का पहले चरण में तो 4 रियासतें हुआ करती थी ABCD, जिसे मत्स्य संघ नाम दिया गया था। जिसके बाद दूसरा जो आता है उसको कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों पूर्व राजस्थान संघ या संयुक्त राजस्थान संघ कह सकते हैं। देखिएगा जो राजस्थान जो संघ है पूर्व राजस्थान संघ के बाद में आता है हमारे सामने एक जो 18 अप्रैल 1948 ईस्वी में हुआ था। और इसमें प्यारे विद्यार्थियों 9 रियासतों के साथ एक रियासत को जोड़ा था। 9 + 1 = 10 और 10वें नंबर की जो रियासत थी उसका नाम क्या था? उदयपुर रियासत। विशेष में याद रखना है। अगला क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान के मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और सिरोही क्षेत्र के गमेती भील राजमार्ग की रक्षा के लिए कौन सा कर लेते थे? देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुड मॉर्निंग सर प्यारे विद्यार्थी, इवनिंग चल रहा है मॉर्निंग नहीं चल रहा है। देखिएगा तो देखिएगा यहाँ पर जो कर लेते थे क्या यहाँ पर रखवाड़ी, बी ऑप्शन है सीता कर, सी ऑप्शन है बलि कर, डी ऑप्शन है हमारे सामने बोलाई कर। तो प्यारे विद्यार्थियों कौन सा कर लेते थे ध्यान दीजिएगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ प्यारे विद्यार्थियों यहाँ है राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों, उसका नाम है बोलाई कर। देखेगा हम अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है राजस्थान में समाधि लेने की कुप्रथा को गैर कानूनी घोषित करने का कार्य सर्वप्रथम किसने किया था? तो देखिएगा समाधि प्रथा को गैर कानूनी जो घोषित किया था वो किसके द्वारा किया गया था? यहाँ पर देखिएगा महाराणा स्वरूप सिंह, बी ऑप्शन है हमारे सामने मेजर लुडलो, सी ऑप्शन है हमारे सामने शुक्राम भट्ट, और डी ऑप्शन है हमारे सामने ब्रुक। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो समाधि जो प्रथा है इसको जो गैर कानूनी जो घोषित किया था वो जयपुर रियासत ने किया था। और किसने किया था? मेजर लुडलो के द्वारा किया गया था, हमें विशेष याद रखना है। तो देखिएगा मैं अगले क्वेश्चन पर मैं बात करता हूँ बेटा। अगला क्वेश्चन है हमारा मेवाड़ प्रजा मंडल के नेता जिन्हें सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान
गिरफ्तार किया गया था। मेवाड़ का ऐसा कौन सा नेता था जिसे सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किया गया था? तो देखिएगा ए ऑप्शन है हमारे सामने माणिक्यलाल वर्मा, बी ऑप्शन है बेटा मोहनलाल सुकाड़िया, सी ऑप्शन है बलवंत सिंह मेहता और डी ऑप्शन है हमारे सामने भूरेलाल भैया। तो देखिएगा ऐसा कौन सा नेता है जिसको मेवाड़ प्रजामंडल के समय या मेवाड़ प्रजामंडल जिन्हें सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किया गया? देखिएगा पैर देता हूँ मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मेवाड़ जो प्रजामंडल की जो स्थापना होती है वो 24 अप्रैल 1938 ईस्वी में हुई थी। इसकी जो संस्थापक था वो था माणिक्यलाल वर्मा, लेकिन इसका जो अध्यक्ष बनाया गया था बेटा वो किसको बनाया गया था? बलवंत सिंह मेहता को बनाया गया था। और इसमें जो राइट आंसर है वो कौन सा है? बलवंत सिंह मेहता। याद रखना प्यारे विद्यार्थियों, इनको क्या किया गया था? गिरफ्तार कर लिया गया था। अगले क्वेश्चन पर मैं बात करता हूँ बेटा, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। देखिएगा ये जो घटना है इन पर विचार करने के लिए पूछ रहा है। अब देखो मैं आपको बताऊं, इसमें जो ए ऑप्शन है हमारे सामने डाबरा कांड, बी ऑप्शन है हमारे सामने देखिएगा डाबरा कांड, नेमोचाणा हत्याकांड, चंडावल कांड और मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें जो हुआ था वह पहला कौन सा हुआ? ये पहला हुआ 1913 में, पहला हुआ। जिसके बाद में आया सेकंड वाला, जिसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों आया थर्ड वाला, और फिर जिसके बाद लास्ट में जो आता है वह फर्स्ट वाला। तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें जो ऑप्शन दे रखा है वह पहला, चौथा आएगा, सेकंड आएगा, जिसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों इसमें राइट जो आंसर है वह कौन सा है? सी आंसर है। अगले क्वेश्चन पर मैं बात करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा अगला क्वेश्चन है वह है सन 1947 में वीरवाला कालीबाई किस घटना से में शहीद हुई थी? देखो प्यारे विद्यार्थियों, पुनावाड़ा कांड में, बी है काबजा कांड में, सी है रास्तापाल कांड में और डी है डाबरा कांड। प्यारे विद्यार्थियों कालीबाई, गुरु भक्त कालीबाई जिसे कहा जाता है, कालीबाई भील बालिका हुआ करती थी और एक कांड था जिसका नाम था रास्तापाल कांड, 1948 ईस्वी में हुआ था। विशेष याद रखना प्यारे विद्यार्थियों। और ये जो कांड हुआ था इसकी विशेषता क्या थी? क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर दो शिक्षक हुआ करते थे जो पाठशाला चला रहे थे। एक का नाम सेंगाबाई और दूसरे का नाम था प्यारे विद्यार्थियों नानाबाई खांड। ये दोनों शिक्षक थे और इनमें प्यारे विद्यार्थियों क्या होता है, शिक्षक जो था उसको क्या किया जाता है? गिरफ्तार कर लिया जाता है और यहाँ से ले जाया जाता है। जब ले जाया जा रहा था तो प्यारे विद्यार्थियों इस कालीबाई ने इनका विरोध किया था और अंग्रेजों के द्वारा क्या चलाई गई थी? गोलियां चलाई गई थी। इस गोलीबारी के दौरान प्यारे विद्यार्थियों ये कालीबाई शहीद हो चुकी थी। हमें विशेष याद रखना है प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा अगला क्वेश्चन है हमारा वह है निम्नलिखित में से निम्नलिखित सूची में उन नेताओं को चुने जिन्होंने बिजुलिया किसान आंदोलन में भाग लिया था। ये जो सूची है इसमें क्या पूछ रहा है कि उन नेताओं को चुनना है जो इन्होंने बिजुलिया किसान आंदोलन में भाग लिया था। देखो याद रखना, क्या बिजुलिया किसान आंदोलन में साधु सीताराम ने दास ने भाग लिया था? बी ऑप्शन है हमारे सामने क्या विजय सिंह पथिक ने भाग लिया था? तो देखिएगा क्या यहाँ पर अगला जो मैं बात कर रहा हूं वह है प्यारे विद्यार्थियों, क्या माणिक्यलाल वर्मा ने भाग लिया था? क्या नारायण जी पटेल ने भाग लिया था? बिल्कुल नहीं लिया इन्होंने। तो फिर किसने भाग लिया? वह इसने भी भाग लिया, इसने भी लिया था, इसने भी लिया। इसका मतलब इसमें क्या है? 1 2 3 इसमें राइट आंसर है, तो इसमें आंसर रहेगा प्यारे विद्यार्थियों वह भी आंसर रहेगा। विशेष में याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर मैं बात करता हूँ निम्नलिखित में से कौन सा महंत प्यारेलाल हत्याकांड से संबंध नहीं था? प्यारे विद्यार्थियों महंत प्यारेलाल जो हत्याकांड है उनमें से किस व्यक्ति का संबंध नहीं था? देखिएगा ए ऑप्शन है प्यारे विद्यार्थियों पहला है रामकरण, बी ऑप्शन है हमारे सामने मोहनलाल जालोरी, सी ऑप्शन है ठाकुर केसरी सिंह बारट और डी ऑप्शन है हमारे सामने सोमदत्त लहरी। प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा मैं आपको बताना चाहता हूँ इसमें जो राइट आंसर है वह है प्यारे विद्यार्थियों मोहनलाल जालोरी। अब मैं आपको बताऊं प्यारेलाल महंत प्यारेलाल हत्याकांड क्या था प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि कारण क्या रहा था उस समय जो यहाँ पर सशस्त्र क्रांति हुई थी उस समय यहाँ की जो जिम्मेदारी सौंपी गई थी सशस्त्र क्रांति के लिए धन की आवश्यकता थी प्यारे विद्यार्थियों। और धन की आवश्यकता 1912 ईस्वी की मैं बात कर रहा हूँ। तो ठाकुर केसरी सिंह जो बारट साहब है इनको धन की इकट्ठा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। इन्होंने क्या किया प्यारे विद्यार्थियों, एक महंत हुआ करता था और उस महंत की क्या कर दी? हत्या कर दी। और उस महंत का नाम था प्यारेलाल महंत हत्याकांड। तो प्यारे विद्यार्थियों इसके ऊपर जो सारा जो मुख्य आरोपी बनाया गया था वो किसको बनाया गया था? केसरी सिंह बारट को बनाया गया था और इसमें तीनों व्यक्ति शामिल थे। तो देखिएगा मैं आपको बताऊं इससे कहा जाता है महंत प्यारेलाल हत्याकांड जो 1912 ईस्वी में हुआ था। विशेष याद रखना। और केसरी सिंह बारट पर मैं बात करूं, केसरी सिंह बारट है इन्होंने एक बहुत ही शानदार कुछ छंद लिखे थे जिनको कहा जाता है चेतावनीरा, छोटिया,
जिसे चेतावनी रच्चू मुटिया कहा जाए 1300 होटल लिख करके इन्होंने प्यारे विद्यार्थी क्या किया था, जो मेवाड़ का महाराणा हुआ करता था फतेह सिंह, उसको दिल्ली में जाने से रोका था, विशेष याद रखना है। अगला क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थी मेरा, वह 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान राज्य के प्रमुख जाने जाते थे। देखिएगा 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान राज्य के प्रमुख जाने जाते थे। राजस्थान जो राज्य हुआ करता था पहले, उसका जो प्रमुख था वो किस नाम से जाना जाता है? ए ऑप्शन है हमारे सामने गवर्नर जनरल, बी ऑप्शन है राज्यपाल, सी है राज प्रमुख और डी है महाराजाधिराज। तो प्यारे विद्यार्थियों आपको पता है कि उस समय जो थे वह राज्य प्रमुख का पद हुआ करता था। 1 नवंबर 1925 से 56 से पहले राज्य प्रमुख का पद हुआ करता था, और बाद में 1 नवंबर 1956 को संविधान का 7वां संशोधन होता है, और उसके तहत प्यारे विद्यार्थियों इस राज्य प्रमुख के पद के हटाकर इसके स्थान पर एक पद को सर्जित किया गया था, और उस पद को कहा जाता है राज्यपाल का पद। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों जो अंतिम राज प्रमुख को लेकर मैं बात करूं तो वो कौन था? सवाई मान सिंह था। राज प्रमुख जो था उसका नाम था सवाई मान सिंह सेकंड। प्यारे विद्यार्थी जिसे मोर मुकुट भी कहा जाता है, मान सिंह सेकंड ये जयपुर की शासक हुआ करते थे। और राजस्थान का अगर पहला राज्यपाल पूछ लिया जाए बेटा, तो पहला राज्यपाल कौन था? उसका नाम था गुरुमुख निहाल सिंह। गुरुमुख निहाल सिंह, गुरुमुख निहाल सिंह, विशेष में याद रखना है। देखिएगा अगले क्वेश्चन पर मैं बात करता हूं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है शंकर राव देव समिति का गठन धौलपुर एवं भरतपुर राज्यों की जनता की इस बात के लिए राय जानने के लिए किया गया था कि वे राजस्थान अथवा उत्तर प्रदेश इसमें मिलना चाहते हैं। इस समिति के अध्यक्ष से टोटल सदस्यों की संख्या कितनी थी? देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ इसमें जो टोटल सदस्यों की जो संख्या थी प्यारे विद्यार्थियों वो कितनी थी? टोटल सदस्य थे 3। टोटल सदस्यों की संख्या पूछ ली जाए प्यारे विद्यार्थियों तो कितने सदस्य थे प्यारे विद्यार्थियों? 3 सदस्य थे, हमें विशेष याद रखना है। अगला क्वेश्चन पर मैं बात करता हूँ वह है पंडित नैनू राम शर्मा किस प्रजामंडल से संबंधित थे? पंडित जो नैनू राम शर्मा जी हैं उनका संबंध किस प्रजामंडल से माना जाता है? देखिएगा ए ऑप्शन है बेटा वह है अलवर प्रजामंडल, बी ऑप्शन है हमारे सामने मारवाड़ प्रजामंडल, सी ऑप्शन है हमारे सामने सिरोही प्रजामंडल और डी ऑप्शन है हमारे सामने कोटा प्रजामंडल। तो देखिएगा प्यारे देश में जो राइट आंसर है वो है कोटा प्रजामंडल। स्थापना 1939 ईस्वी में हुई थी, और स्थान पर पूछ लिया जाता है कभी कभी इसका जो स्थान है वो कौन सा था? संस्थापक तो कौन था? पंडित नैनू राम शर्मा था, और इसमें बाद में जो अध्यक्ष बना था उसका नाम था अबिन हरि। देखिएगा दूसरी विशेषता क्या है कि जो कोटा जो है, कोटा जो स्थान पूछ लिया जाए कभी कभी इसका स्थान कहाँ था, तो किस स्थान पर प्रजामंडल की शुरुआत हुई थी? उसका नाम था मांगरोल, जो वर्तमान में कहाँ पड़ता है? बारां में पड़ता है। मांगरोल से इसकी क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी प्यारे विद्यार्थी। देखिएगा अगला क्वेश्चन है मेरा वह है मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? मेवाड़ जो प्रजामंडल था उसका जो प्रथम जो अधिवेशन हुआ था उसका जो अध्यक्ष बनाया गया था, किसको बनाया गया था? यहाँ पर ए ऑप्शन है माणिकलाल वर्मा, बी ऑप्शन है बलवंत सिंह मेहता, सी ऑप्शन है रमेश चंद्र व्यास और डी ऑप्शन है मोहनलाल सुखाड़िया। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों मेवाड़ जो प्रजामंडल इसकी स्थापना जो होती है वो मैंने बताया था आपको पिछले क्वेश्चन में 24 अप्रैल 1939 से 38 ईस्वी में हुई थी। और देखिएगा 1938 में विशेष याद रखना है, और इसका जो संस्थापक था वो कौन था प्यारे विद्यार्थियों? वो था माणिकलाल वर्मा। यहाँ है जो अध्यक्ष बनाया गया था वो बलवंत सिंह मेहता को बनाया गया, लेकिन यहाँ पर अधिवेशन पूछ रहा है तो अधिवेशन की जो अध्यक्षता जो करने वाला था वो कौन था? माणिकलाल वर्मा था। अगला क्वेश्चन है हमारा वह है किस समिति ने मत्स्य संघ के व्रत राजस्थान समय विलय की अनुशंसा की थी? मत्स्य संघ को राजस्थान संघ में जो मिलाया गया था प्यारे तो किस समिति की सिफारिशों के आधार पर मिलाया गया था? ए ऑप्शन है हमारे सामने बलवंत राय मेहता, बी ऑप्शन है फजल अली, सी ऑप्शन है हमारे वी एन गाडगिल और डी ऑप्शन है प्यारे शंकर देवराय समिति। देखिएगा प्यारे तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस जो समिति है किस समिति की सिफारिशों के आधार पर मत्स्य संघ को किस में मिलाया गया था? व्रत राजस्थान संघ में मिलाया गया था। तो प्यारे विद्यार्थियों आपको पता है 15 मई 1949 की मैं बात करूं, 15 मई 1949, और ये राजस्थान एकीकरण का कौन सा चरण था? 5वां चरण था। इस 5वें चरण के दौरान प्यारे विद्यार्थी हमें याद रखना है काव्य चौधरी, हाँ स्वागत है बेटा। देखिएगा तो यहाँ पर जो राइट आंसर है इसमें कौन सा है? शंकर राव देव समिति जिसे कहते हैं। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर मत्स्य संघ का विलय किस में कर दिया गया था? राजस्थान में कर दिया गया, राजस्थान संघ में, व्रत राजस्थान संघ में कर दिया गया था। विशेष में याद रखना है प्यारे विद्यार्थियों। प्रारंभ में ये मत्स्य संघ है इसके ऊपर क्या लगा दी गई थी? रोक लगा दी। कारण क्या था रोक लगाने का? क्योंकि अलवर का जो शासक हुआ करता था तेज सिंह, तो इस तेज सिंह के ऊपर थोड़ा सा एक आरोप लगाया जाता है प्यारे विद्यार्थियों कि नाथूराम जो गोडसे था जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की थी उनका थोड़ा सा इनके ऊपर आरोप लगा था। बाद में ये अपराध घोषित नहीं किया गया, ये इनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगाता है। इसको लेकर के प्यारे विद्यार्थियों बाद में इसे को जो विलय था वो किस में कर दिया गया था? वो राजस्थान
संघ में कर दिया गया था, व्रत राष्ट्र संघ में कर दिया गया था, ध्यान दे लेना। अगला क्वेश्चन है हमारा, चंद्रसेन अपने राज्य की आम जनता से अलोकप्रिय क्यों हो गए थे प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा, जो चंद्रसेन है अपनी जनता से अलोकप्रिय क्यों हुए प्यारे विद्यार्थियों। जनता पर कर बढ़ाए, महाजन वर्ग से धन की लूट, सी हमारे सामने सामाजिक प्रथाओं में अनावश्यक हस्तक्षेप, स्वयं की विलासिता पर अत्यधिक खर्च। देखो प्यारे विद्यार्थियों, वो क्या है कि उनका एक उद्देश्य था प्यारे विद्यार्थियों, आर्मी लवर। हाँ राकेश बेटा, स्वागत है आपका। तो मैं आपको बता रहा था, मनीष मेरुटा, स्वागत है बेटा। देखिएगा, तो मैं आपको बता रहा था, तो यहाँ पर इसका जो उद्देश्य क्या था, देखो, महाजन वर्ग से धन की लूट। प्यारे विद्यार्थियों, क्या होता था कि ये एक ऐसा शासक था रावचंद्र सेन जिसे मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है, प्रताप का अग्रगामी दूत कहा जाता है। इसके अलावा मारवाड़ का विस्मृत नायक भी कहा जाता है, और प्रताप का पथ प्रदर्शक भी से कहा जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, इसके विशेषता क्या थी, अकबर की दो नीतियां हुआ करती थी, एक सुलह कुल की नीति और एक युद्ध नीति। प्यारे विद्यार्थियों, इसने अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए, चाहे इन्होंने अपना स्वाभिमान बचाने के लिए प्यारे विद्यार्थियों भाटियों तक को, पोखरण की जागीर तक बेच दी थी प्यारे विद्यार्थियों, लेकिन इन्होंने अपने स्वाभिमान को गिरने नहीं दिया। ऐसा स्वाभिमानी शासक कौन था, रावचंद्र सेन था। और इन ये दुनिया के या इनकी जो जनता थी इनके लिए अलोकप्रिय कैसे हुए, लोकप्रिय क्यों नहीं रहे, उसका कारण क्या था प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि इन्होंने महाजन वर्ग के जो लोग थे उनसे धन लूटना प्रारंभ कर दिया था, देश की रक्षा के लिए, स्वाभिमान की रक्षा के लिए प्यारे विद्यार्थियों। तो देखिएगा, मैं अगले क्वेश्चन पर मैं बात करता हूँ। जयपुर राज्य मेणा सुधार समिति का गठन किस स्थान पर हुआ था। जयपुर राज्य जो मेणा सुधार समिति है उसका जो गठन हुआ था किस स्थान पर हुआ था। ए ऑप्शन है हमारे सामने प्यारे विद्यार्थियों कोली, बी है दौसा, सी है नीम का थाना, और डी है खेतड़ी। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, जो एक स्थान है जिसका नाम है नीम का थाना, बाद में यहाँ पर एक अधिवेशन भी हुआ था प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान दीजिएगा। तो इस अधिवेशन के दौरान जो मुनि मगन सागर ने इसकी क्या की थी, अध्यक्षता की थी बाद में। देखिएगा, अगले मैं बात करता हूँ, अगला क्वेश्चन है मेरा, 1939 ईस्वी में किशनगढ़ राज्य में प्रथम प्रजामंडल की स्थापना किसके प्रयत्नों से हुई थी प्यारे विद्यार्थी। किशनगढ़ जो प्रजामंडल है उसकी जो स्थापना की गई थी वो किसके प्रयासों से की गई थी। ए ऑप्शन है प्यारे विद्यार्थियों हमारे सामने विजय सिंह प्रतीक, बी ऑप्शन है हमारे सामने प्यारे विद्यार्थियों वह ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, सी ऑप्शन है हमारे सामने बलवंत सिंह मेहता, और डी ऑप्शन है हमारे सामने कांतिलाल छोतानी। देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, किशनगढ़ जो प्रजामंडल का जो संस्थापक था वो कौन था, किसके प्रयासों से किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। तो देखिएगा, इसका जो राइट आंसर है वह है कांतिलाल छोतानी। इस कांतिलाल छोतानी के प्रयासों से किशनगढ़ प्रजामंडल की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान मध्य भारत सभा का दूसरा अधिवेशन 1919 में कहाँ संपन्न हुआ था। ध्यान देना प्यारे विद्यार्थी, राजस्थान मध्य भारत सभा इसका जो अधिवेशन हुआ था वह कहाँ पर हुआ था प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा, यहाँ पर ए ऑप्शन है नागपुर, बी ऑप्शन है कराची, सी ऑप्शन है उज्जैन, और डी ऑप्शन है प्यारे विद्यार्थियों वह है प्यारे विद्यार्थियों कौन सा, अमृतसर। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था, दूसरा अधिवेशन के बारे में पूछ रहा है। पहला अधिवेशन तो दिल्ली में हो चुका था, दूसरा जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो दूसरा अधिवेशन हुआ था वो कहाँ पर, अमृतसर में हुआ था। 1857 के विप्लव के समय नीमच में अंग्रेजी सैनिक अधिकारी कौन था। नीमच जो सैनिक छावनी है वहाँ का जो अधिकारी जो था प्यारे विद्यार्थियों वो कौन था। देखिएगा, ए ऑप्शन है हमारे सामने जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, बी ऑप्शन है कर्नल एबोट, सी ऑप्शन है हमारे सामने वह है जेम्स बर्टन, डी ऑप्शन है हमारे सामने ब्रिगेडियर होम्स। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत सी बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि यहाँ का जो सैनिक अधिकारी था वो कौन था, वो है एबोट। एबोट को लेकर मैं बात करूं, एबोट की विशेषता क्या है कि जब सैनिक थे वो वहाँ पर दो सैनिक हुआ करते थे, एक का नाम हीरालाल और दूसरे का नाम रामचंद्र। हीरालाल रामचंद्र नाम के कोई जो थे, सॉरी मोहम्मद अली बेग, और एक था हीरा सिंह। इन्होंने प्यारे विद्यार्थी कार्य क्या किया कि ये दोनों सैनिक थे, ये बहुत ही अच्छे थे बेचारे। और उस समय क्या होता है कि कर्नल एबोट क्या करता है कि जब उस समय विद्रोह हो रहा था पूरे हिंदुस्तान में, तो एक कर्नल एबोट क्या करता है कि इनको एक वफादारी की शपथ दिलाता है और कहता है कि आप हमेशा इस बात का शपथ लो कि आप हमेशा हिंदुस्तान या अंग्रेजों के प्रति वफादार रहेंगे, कभी बगावत नहीं करेंगे। ऐसा इन्होंने शपथ दिलाई थी। तो इनसे नाराज होकर के प्यारे विद्यार्थी इन दोनों ने क्या किया, इनका विद्रोह किया। यहाँ पर नेतृत्व, विद्रोह का नेतृत्व किया करने का जो कार्य किया था इन दोनों के द्वारा किया गया था। तो याद रखना प्यारे विद्यार्थी, उस समय जो अंग्रेज अधिकारी था उसका नाम क्या था, एबोट। प्यारे विद्यार्थी, इस पर भी याद रखना, नीमच से जो भागे गए 40 अंग्रेज अधिकारी है उन्होंने चित्तौड़गढ़ में रूंगाराम जाट जो किसान था, डुंगला गांव चित्तौड़गढ़ से जिनका संबंध माना जाता है, वहाँ पर इन्होंने शरण ली थी। बाद में मेवाड़ का जो महाराणा हुआ करता था, उस महाराणा का नाम था मेवाड़ का महाराणा स्वरूप सिंह, उन्होंने इनको यहाँ से निकाल करके पिछोला झील के जगमंदिर महलों में इनको क्या दी थी, शरण दी थी। विशेष में याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह है
मत्स्य संघ के मंत्रिमंडल में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं था? मत्स्य संघ है, उसका जो मंत्रिमंडल था उसमें कौन सम्मिलित नहीं था? देखो पहले देते हूँ, जुगल किशोर चतुर्वेदी, बी ऑप्शन है चिरंजी लाल शर्मा, सी ऑप्शन है भोलानाथ, और डी ऑप्शन है हमारे सामने पहले देते हूँ वह प्रेम नारायण माथुर। मत्स्य संघ में कौन शामिल नहीं था? देखिएगा मंत्रिमंडल में ध्यान देना, क्या जुगल किशोर चतुर्वेदी था? बिल्कुल था। चिरंजी लाल शर्मा था? क्या बिल्कुल था। भोलानाथ था? क्या बिल्कुल था। तो फिर कौन नहीं था? पहले देते वो है प्रेम नारायण माथुर। जिसके बाद पहले देते हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद अगले एपिसोड में, देखिएगा जैसे के तहत।